हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग पश्चिमी विचारों को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहले अगस्त कांट, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इमानुएल दुर्खिम को पढ़ेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इमानुएल दुर्खिम से है। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कांट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? देखो, ब्रश लेती हूँ पहले। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कांट के उत्तराधिकारी के रूप में किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है कार्ल पार्पर, सी ऑप्शन इमानुएल दुर्खिम, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। इसका सी ऑप्शन सही होगा, इमानुएल दुर्खिम। अगस्त कांट समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं तथा इनके प्रत्यक्षवाद के विचारों ने सामाजिक चिंतन को एक नई दिशा प्रदान की। दुर्खिम को फ्रांस में सामाजिक चिंतन को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। वस्तुतः समाजशास्त्र के जनक कांट ने उत्तराधिकारी माने जाने वाले फ्रांसीसी विद्वान दुर्खिम 1858 से 1917 ईस्वी ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक धरातल पर दृढ़ करने में विशेष भूमिका निभाई है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? तो ए ऑप्शन है अगस्त कांट, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खिम। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इमानुएल दुर्खिम। फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खिम के अनुसार सामाजिक संरचना एवं प्रकार के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक तथ्यों से होता है। प्रत्येक सामाजिक तथ्य का सामाजिक संरचना के लिए एक निश्चित प्रकार होता है। प्रकारों के आधार पर ही सामाजिक तथ्य एक दूसरे से मिलकर एक विशेष सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। प्राचीन सामाजिक संरचना में सामाजिक तथ्यों के बीच का संबंध मशीन के पुर्जों की भांति था, जिसे उन्होंने सहज एकता या यांत्रिक एकता कहा है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती है, वाह्यता तथा दूसरा कौन है पूछने का पूछ रहा है कि दूसरा कौन है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती है, एक वाह्यता होती है, एक रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। आंतरिकता, गतिवाद, बाध्यता, नैतिकता। इसका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, बाध्यता। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? ए ऑप्शन है कांट, बी ऑप्शन इमानुएल दुर्खिम, सी ऑप्शन है सीमेल, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। इसका सी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, इमानुएल दुर्खिम, इमानुएल दुर्खिम होगा। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के दो प्रकार बताए, सामान्य तथा व्याधिकीय। सामान्य सामाजिक तथ्यों में वे तथ्य आते हैं जो समाज जीवन को संगठित करते हैं, जबकि व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में समाज जीवन को विकसित करने वाले तथ्य आते हैं। छठवां क्वेश्चन लेते हैं। यांत्रिक समक्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है दुर्खिम, डी ऑप्शन है अगस्त कांट। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, इमानुएल दुर्खिम। ठीक है। इमानुएल दुर्खिम की पहली पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खिम ने समाज के आदिम से आधुनिक तक विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण की अपनी विधि को स्पष्ट किया है। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया जो उस समाज में विद्यमान थी। उन्होंने तर्क दिया कि जहाँ आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का आधार सामूहिक एकता पर आधारित था है। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा यह कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत जैसे क्रियाकलापों तथा प्रकारों में लिप्त रहता है। चूंकि व्यक्तियों की एकता अथवा आपसी बंधन समरूपता तथा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, अंत इस प्रकार के समाज किसी प्रकार की विषमता के प्रति सहिष्णुता नहीं होते तथा समाज के किसी प्रकार की मानदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी कानून बनाए जाते हैं ताकि सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जा सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्ति तथा समाज आपस में जुड़े हुए थे और इसकी आशंका रहती थी कि आचरण की मान्यताओं के भंग होने से समाज बिखर सकता है। सातवां क्वेश्चन लेते हैं। निम्नांकित में किसने यांत्रिक एकता और सामूहिक एकता में भेद किया है? ए ऑप्शन है अगस्त कांट, बी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खिम, सी ऑप्शन है एच स्पेंसर, डी ऑप्शन है जॉर्ज सीमेल। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, इमानुएल दुर्खिम। यांत्रिक एकता सामूहिक एकता में भेद इमानुएल दुर्खिम ने किए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यांत्रिक एवं सामूहिक एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? तो इसका भी इमानुएल दुर्खिम होगा। यांत्रिक एवं सामूहिक एकता में इमानुएल दुर्खिम ने यांत्रिक एवं सामूहिक एकता के आधार पर इमानुएल दुर्खिम ने किया है, अंतर किया है। चलिए आगे देखते हैं। तो नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यांत्रिक एवं सामूहिक एकता का विवेचन किसने किया है? ए ऑप्शन इमानुएल दुर्खिम, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है टी पार्सन्स, डी ऑप्शन है वेबर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, इमानुएल दुर्खिम। तो 10वां क्वेश्चन लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार सामूहिक एकता किन समाजों की विशेषता है? ए ऑप्शन है आदिम समाज, बी ऑप्शन है ग्रामीण समाज, सी ऑप्शन है आधुनिक समाज, डी ऑप्शन है अविकसित समाज।
तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, आधुनिक समाज। दुर्की का साइवी एकता की सामाजिक विशेषता है, आधुनिक समाज की विशेषता है। 11 क्वेश्चन लेती हूँ। एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है एस हेनरी मैन, सी ऑप्शन है एप्टोनिज, डी ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम। तो इसके एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण इमाइल दुर्खिम ने किया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन देखते हैं। तो सरल समाजों में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? ए ऑप्शन है सामाजिक एकता, बी ऑप्शन शारीरिक एकता, सी ऑप्शन है यांत्रिक एकता, डी ऑप्शन है तकनीकी एकता। तो इसका सी ऑप्शन होगा, सरल समाजों में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? तो यांत्रिक एकता पाई जाती है। सरल समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 13 क्वेश्चन लेते हैं। तो दुर्खिम ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है, जैसे सजीवी, बी ऑप्शन है तर्कशील, सी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दुर्खिम ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है, जैसे इसका ए ऑप्शन सही होगा, सजीवी। दुर्खिम ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है, जैसे सजीवी आधुनिक समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण होते हुए भी व्यक्ति और व्यक्ति में, व्यक्ति और समूह में, समूह और समूह में एक पारस्परिक संबंध, पारस्परिक निर्भरता एवं एकता है। दुर्खिम के अनुसार वही सावी एकता है। 14 क्वेश्चन लेते हैं। तो समाज ही वास्तविक देवता है किसने कहा है? समाज ही वास्तविक देवता है। ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन इमाइल दुर्खिम, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है मैलिनोवस्की। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, इमाइल दुर्खिम। तो दुर्खिम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजन दुर्खिम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव आदि की विस्तृत विवेचना की है। उसने समाज को ही देवता माना और कहा कि धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है। उसने लिखा है कि आदि मानव इतना बुद्धिमान नहीं था कि वह प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं को उसी रूप में समझ पाता जिस रूप में इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने समझा है। धर्म कोई इतनी सरल वस्तु भी नहीं है कि उसे प्रतिध्वनि, परछाई, स्वप्न और मृत्यु आदि अनुभवों के आधार पर ही समझा जा सके। धर्म का वास्तविक आधार तो स्वयं समाज है। इसलिए ही वह लिखता है, स्वर्ग का साम्राज्य एक महामंडी समाज है। किसने लिखा? पूछता है क्वेश्चन में कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महामंडी समाज है, तो ये है इमाइल तुर्की का ही लिखा हुआ। धर्म समाज की अवहेलना नहीं कर सकता, वह तो समाज की प्रतिमान है। अंततः वास्तविक देवता तो स्वयं समाज ही है। तो इतना स्टेटमेंट इमाइल तुर्की का है। 15 क्वेश्चन लेते हैं। तो किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? ए ऑप्शन है टेलर, बी ऑप्शन है रिवर्स, सी ऑप्शन है तुर्किम, डी ऑप्शन है बोस। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? तो इमाइल तुर्किम होगा। इमाइल तुर्किम का चैप्टर चल रहा है, तो इमाइल तुर्किम ही होगा। चलिए, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है अगस्त कंट, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, डी ऑप्शन इमाइल तुर्किम। तो ये क्वेश्चन गलत दिया है, इसमें कोई आंसर नहीं दिया है। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, इसमें ऑप्शन दिया है अगस्त कांट, बी ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन मैक्स वेबर, डी ऑप्शन इमाइल दुर्खिम। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। इससे पूर्व जारी अपनी उत्तर कुंजी में विकल्प डी को सही माना है, तो इसमें डी को सही माना है, लेकिन ई क्वेश्चन आयोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नहीं माना है। ठीक है, तो आगे 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया है? पूछ रहा है कि किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया है। तो ए ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन एडम स्मिथ, सी ऑप्शन है दुर्खिम, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, दुर्खिम। दुर्खिम का मत था कि प्राचीन समाज में श्रम विभाजन स्पष्ट नहीं था और समाज सरल था, समाजी आवश्यकताएं भी कम थी, इससे समाज के अंगों के कार्य भी सीमित थे। जैसे जैसे जनसंख्या एवं हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, वैसे वैसे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की भी आवश्यकता बढ़ने लगी। इससे समाज के अंगों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ने लगी। 18 क्वेश्चन देखते हैं। तो आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया था? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम, सी ऑप्शन है आदम स्मिथ, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, इमाइल दुर्खिम। आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया है? तो इमाइल दुर्खिम। देखिए, इमाइल दुर्खिम श्रम विभाजन, सामाजिक तथ्य और दिए हैं मतलब आत्महत्या, उनकी बहुत सारी अवधारणा है, जो मैं एक क्लास में उसको लेकर सारी अवधारणा एक जगह लेकर आऊंगी। 18 क्वेश्चन हो गया। 19 क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिणात्मक विधि का प्रयोग किया? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन इमाइल दुर्खिम, डी ऑप्शन अगस्त कांट। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है। इनके अनुसार समाजशास्त्रीय व्याख्या कारणात्मक संबंधों की खोज में निहित है। प्रकृति विज्ञानी इसे
प्रयोगों के द्वारा प्राप्त करते हैं, परंतु समाजशास्त्र में यह संभव नहीं है, इसलिए 2 या 2 से अधिक सामाजिक तथ्यों की तुलना से प्राप्त की जा सकती है। तो 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन लेते हैं। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए ऑप्शन है कुले, बी ऑप्शन है फ्रायड, सी ऑप्शन है मीड, डी ऑप्शन है दुर्किम। तो ए दुर्किम का होगा। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दुर्किम ने दी है। समाज द्वारा मान्य उन विचारों, धारणाओं, भावनाओं तथा प्रतीकों को सामूहिक प्रतिनिधान की संज्ञा दी जाती है जो सामूहिक रूप से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें समाज के सदस्य आदर की दृष्टि से देखते हैं। इनका निर्माण सामाजिक अंतरक्रियाओं के दौरान या व्यक्तिगत चेतना के पारस्परिक प्रभावों के फलस्वरूप होता है। ये ही बाद में सामाजिक प्रतीकों के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये प्रतीक समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा मान्य होने के कारण सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले इन प्रतीकों के लिए ही दुर्किम ने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का प्रयोग किया है। राष्ट्रीय ध्वज सामूहिक प्रतिनिधान का एक श्रेष्ठ उदाहरण है जो समूह विशेष अर्थात किसी राष्ट्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, दुर्किम। सामूहिक प्रतिनिधान किसका है? तो दुर्किम का है। एक क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? तो एक क्वेश्चन आगे हो गया, फिर से रिपीट किया है। ए ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है दुर्किम, सी ऑप्शन है अगस्त्यकर्म, डी ऑप्शन है स्पेंसर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। इमाइल दुर्किम। सामूहिक प्रतिनिधान किसका है? तो इमाइल दुर्किम का है। इस क्वेश्चन लेते हैं। सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? ए ऑप्शन है इमाइल दुर्किम, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन है C.H. कुले, सी ऑप्शन है के यंग, डी ऑप्शन है T.S. मदान। इसका भी ए ऑप्शन होगा। सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने बताया? इमाइल दुर्किम होगा। इसका ए क्वेश्चन होगा, इमाइल दुर्किम। तो 23 क्वेश्चन लेते हैं। किस विद्वान को समाजशास्त्र या प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? ए ऑप्शन इमाइल दुर्किम, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन R.K. मर्टन, डी ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका इमाइल दुर्किम होगा। ये ऑप्शन होगा। प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय इमाइल दुर्किम को जाता है। समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा का प्रयोग 19वीं शताब्दी में अगस्त कॉम्ट तथा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया। जिन्होंने मानव समाज तथा जैविकीय सावयव की कार्यप्रणाली में काफी सादृश्यता देखी, किंतु इसे व्यवस्थित एवं एक वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रयोग किए जाने का श्रेय इमाइल दुर्किम को जाता है। दुर्किम ने सावी सादृश्यता का सहारा लेते हुए इस अवधारणा का प्रयोग स्पेंसर से भी रूप में रखा। तो 24 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किसने लिखा कि समाज स्वतः स्फूर्त है? तो ए ऑप्शन है R. ब्राउन, बी ऑप्शन है इमाइल दुर्किम, सी ऑप्शन है सेंट साइमन, डी ऑप्शन है अगस्त कॉम्ट। इसका बी ऑप्शन सही होगा, इमाइल दुर्किम। दुर्किम ने सामाजिक तथ्यों की विशिष्टता के लिए सुई जेनरी अर्थात स्वतः स्फूर्त का प्रयोग किया है। सुई जेनरी शब्द आता है जो कि स्वतः स्फूर्त के लिए इमाइल दुर्किम ने प्रयोग किया है। इस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अलग से पूछा था सुई जेनरी करके, जो कि इसको स्वतः स्फूर्त कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि सामाजिक तथ्य अपने नितांत स्वतंत्र स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। यह सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। 25 क्वेश्चन लेते हैं। तो दुर्किम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता है? विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है, नहीं पूछ रहा है। दुर्किम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है? ए ऑप्शन है घनत्व, बी ऑप्शन है आयतन, सी ऑप्शन है तीव्रता, डी ऑप्शन है निर्धारण। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, घनत्व। दुर्किम के अनुसार घनत्व जो है जो विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है। दुर्किम के अनुसार आयतन, तीव्रता तथा निर्धारण सामान्य चेतना की विशिष्ट विशेषता है, जबकि घनत्व सामूहिक चेतना की विशिष्ट विशेषता है। आयतन तीव्रता तथा निर्धारण सामान्य चेतना की है और घनत्व की है जो सामूहिक चेतना की विशेष विशेषता है। तो 26 क्वेश्चन लेते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा। दुर्किम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवादी की अवधारणा को विकसित किया है? ए है अरुंटा, बी है भील, सी है हो, डी है खासी। तो इसका बी ए ऑप्शन सही होगा, अरुंटा। दुर्किम ने अरुंटा जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया है। दुर्किम ने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया। उनके अनुसार टोटमवाद धर्म का जाति अति प्राचीन रूप है। 27 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है बी माइलिनोवस्की, सी ऑप्शन इमाइल दुर्किम, डी ऑप्शन है जेम्स फ्रेजर। तो इसका इमाइल दुर्किम होगा, सी ऑप्शन सही होगा, इमाइल दुर्किम। दुर्किम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन इमाइल दुर्किम ने किया था। तो आगे चलते हैं। 28 क्वेश्चन लेते हैं। तो दुर्किम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार क्या है? ए है आत्मावाद, बी है प्रकृतिवाद, सी है टोटमवाद, डी है मानववाद। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, टोटमवाद। दुर्किम के अनुसार सबसे प्रमुख धर्म आदिम धर्म का प्रकार है टोटमवाद। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, टोटमवाद। 29 क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसका
साइड से कट रहा है तो हम बोल देंगे, सुन लीजिएगा आप लोग। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? ए ऑप्शन है कलात्मक, बी ऑप्शन है दार्शनिक, सी ऑप्शन है वैज्ञानिक, डी ऑप्शन है साहित्यिक। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, वैज्ञानिक। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में वैज्ञानिक विचार की दिया है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक समझ जिसे दुर्खिम विकसित करना चाहते थे वह नैतिक तथ्यों की समानता पर आधारित थी। उन्होंने लिखा, नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं। वे क्रिया के नियमों से बने हैं जो विशेष गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं। उनका अवलोकन, वर्णन तथा वर्गीकरण किया जा सकता है और वे विशेष कानूनों के द्वारा समझाए जा सकते हैं। दुर्खिम के अनुसार नैतिक संहिताओं से सामाजिक परिस्थितियों की व्युत्पत्ति हो सकती है, जिससे इसने समाजशास्त्र को प्रकृति विज्ञान के समान बना दिया तथा उनके यह बृहद उद्देश्य समाजशास्त्र को वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के बहुत निकट थे। तो ये थोड़ा साइड से कट गया। तीसरा क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? ए ऑप्शन है राजनीतिक प्रक्रिया, बी ऑप्शन है सामाजिक संरचना, सी ऑप्शन है आर्थिक संसार, डी ऑप्शन है दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सामाजिक संरचना। दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण सामाजिक संरचना द्वारा निरुद्ध होता है। 31 क्वेश्चन लेते हैं। तो धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय, यह मत किस विद्वान का है? ए ऑप्शन है दुर्खिम, बी ऑप्शन है टाइलर, सी ऑप्शन है फ्रेजर, सी डी ऑप्शन है स्पेंसर। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, इमाइल दुर्खिम। धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह इमाइल दुर्खिम का मत है। 34वां क्वेश्चन, इमाइल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? ए ऑप्शन है दमनकारी, बी ऑप्शन है क्षतिपूरक, सी ऑप्शन है आदर्शात्मक, डी ऑप्शन है औपचारिक। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्षतिपूरक। इमाइल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? तो क्षतिपूरक है। छत्तीस क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? ए ऑप्शन इमाइल दुर्खिम, बी ऑप्शन आर के मर्टन, सी ऑप्शन लम्ब्रोसो, डी ऑप्शन है सदरलैंड। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रत्येक समाज में अपराध सामान्य घटना है और यह कुछ हद तक प्रत्येक समाज में पाया जाता है। तो 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन लेते हैं। धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया है? ए ऑप्शन है ई बोगार्ट्स, बी ऑप्शन इमाइल दुर्खिम, सी ऑप्शन है किंग्सले डेविस, डी ऑप्शन है कार्ल मैनहाइम। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, इमाइल दुर्खिम। धर्म के अध्ययन में पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग इमाइल दुर्खिम ने किया है। 38 क्वेश्चन लेते हैं। इमाइल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? तो ए ऑप्शन है पवित्र एवं पावन एवं पतित, बी ऑप्शन अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, सी ऑप्शन अलौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष, डी ऑप्शन है पवित्र और लौकिक। तो 38 क्वेश्चन ये है, तो बताइए कौन होगा इसमें? तो इसमें पवित्र एवं लौकिक होगा। इमाइल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया? तो पवित्र एवं लौकिक किया। डी ऑप्शन सही है इसका। तो 39 क्वेश्चन देखते हैं। धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो ई बोगार्ट्स, ई टाइलर, इमाइल दुर्खिम, ई बर्गेस। तो इसका इमाइल दुर्खिम होगा। तो पवित्र और अपवित्र की अवधारणा इमाइल दुर्खिम ने दिया है। 40 क्वेश्चन देखते हैं। तो धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर किसने परिभाषित किया है? ए माइलिनोवस्की, बी सी लेवी स्ट्रॉस, सी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, डी इमाइल दुर्खिम। तो पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर इमाइल दुर्खिम ने किया है। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका, डी ऑप्शन सही होगा, इमाइल दुर्खिम। 41 क्वेश्चन देखते हैं। सेक्रेट और प्रोपेन, सेक्रेट और प्रोपेन को पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी है? सेक्रेट और प्रोपेन को पवित्र और अपवित्र भी कहते हैं। तो इसकी अवधारणा किसने दी है? तो इमाइल दुर्खिम होगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा, इमाइल दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम। 42 क्वेश्चन लेते हैं। किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? ए मैक्स वेबर, बी इमाइल दुर्खिम, सी पी सोरोकिन, डी कार्ल मार्क्स। आत्महत्या का व्यापक अध्ययन इमाइल दुर्खिम ने दिया है। आत्महत्या का सिद्धांत 4 को दिए हैं, इमाइल दुर्खिम का 4 को है आत्महत्या का सिद्धांत। तो 43 क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा धीमा दिख रहा है तो मैं पढ़ दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ए ऑप्शन इमाइल दुर्खिम, बी ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, इमाइल दुर्खिम। आत्महत्या का सिद्धांत इमाइल दुर्खिम ने दिए हैं, सब लोग जानते हैं। 44 क्वेश्चन है। दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है? ए सांस्कृतिक कारणों द्वारा, बी शारीरिक कारणों द्वारा, सी मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा, डी सामाजिक कारणों द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन हो स्वाभाविक आत्महत्या। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या नहीं है, तो
तो स्वाभाविक आत्महत्या नहीं, अहमवादी सॉरी तो इसको हम दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। तो ऑप्शन ए है सांस्कृतिक कारणों द्वारा, बी है शारीरिक कारणों द्वारा, सी है मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा, डी है सामाजिक कारणों द्वारा। तो इसका डी से होगा सही, सामाजिक कारणों के द्वारा आत्महत्या की व्याख्या होती है। दुर्खिम के मतानुसार सामाजिक कारणों के द्वारा आत्महत्या की व्याख्या होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक कारण। 45 क्वेश्चन देखते हैं। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या नहीं है? ए ऑप्शन अहमवादी आत्महत्या, बी है स्वाभाविक आत्महत्या, सी है परार्थवादी आत्महत्या, डी है विसंगतिजन्य आत्महत्या। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्वाभाविक आत्महत्या। दुर्खिम के अनुसार स्वाभाविक आत्महत्या नहीं है, जो कि अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगतिजन्य आत्महत्या, ये तीनों इमाम दुर्खिम का है। 46 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? ए ऑप्शन है दुर्खिम, बी ऑप्शन है कौन, सी ऑप्शन है मार्क्स, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका इमाम दुर्खिम एक क्वेश्चन सही होगा। आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन इमाम दुर्खिम ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, जाकर पढ़िएगा आप लोग। तो 47 क्वेश्चन लेते हैं। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन इमाम दुर्खिम, सी बी ऑप्शन है फ्रायड, सी ऑप्शन है पार्सन, डी ऑप्शन है मैक्स ब्लैक। मैक्स ब्लैक, ए ऑप्शन सही होगा इमाइल, ए ऑप्शन सही होगा इमाम दुर्खिम। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, ये किसने कहा था? इमाम दुर्खिम ने कहा था। 48 क्वेश्चन लेते हैं। किसने कहा है कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है? ए ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, बी ऑप्शन है मैकआइवर एम्पेज, सी ऑप्शन इमाइल दुर्खिम, डी ऑप्शन टैलकट प्रसाद। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा इमाइल दुर्खिम। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है, इमाइल दुर्खिम ने कहा था। 49 क्वेश्चन देखते हैं। तो दुर्खिम के अनुसार मानक शून्यतावादी आत्महत्या परिणाम है। ए ऑप्शन एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना, बी ऑप्शन है कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना, सी ऑप्शन है नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह के कटा हुआ पाना, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना। नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाने पर व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो वह मानव शून्यतावादी आत्महत्या कहलाता है। तो 50 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दुर्खिम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? ए ऑप्शन अहमवाद, बी ऑप्शन है परोपकारता, सी ऑप्शन आधार सहिष्णुता, डी ऑप्शन अलगाव। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा अलगाव। अलगाव, दुर्खिम ने इस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है। 51 क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रकार को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? ए ऑप्शन अगस्त कौन, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा इमाइल दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम। 52 क्वेश्चन देखते हैं। दुर्खिम के अनुसार कौन एक सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होते हैं, बी ऑप्शन है सामाजिक तथ्य व्यक्ति से ज्यादा वाह्य होते हैं, सी ऑप्शन सामाजिक तथ्य में वाह्यता की विशेषता होती है, डी ऑप्शन सामाजिक तथ्य व्यादकीय तथा सामान्य दोनों प्रकार के होते हैं। तो 52 का क्वेश्चन क्या होगा? तो ए ऑप्शन होगा सामाजिक तथ्य प्रकृति अमूर्त होती है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की विशेषता इस प्रकार है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति से वाह्य होते हैं, सामाजिक तथ्य में बाध्यता की विशेषता होती है, सामाजिक तथ्य व्यादकीय अथवा सामान्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सामाजिक तथ्यों का स्रोत सामूहिक चेतना अथवा समाज है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की वह विशेषता नहीं है कि सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है। तो हम लोग का इतना वीडियो इमाइल दुर्खिम तक हो गया। अब आगे मैक्स वेबर है, पश्चिमी विचारक में, उसके बाद भारतीय विचारक डालेंगे। तो आप लोग को सुनने के लिए धन्यवाद। तो मेरा वीडियो जरूर सुनेगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।